चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम्स। इसमें का जो क्वेश्चन है एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन कल बताए हैं, मतलब कि पिछला वीडियो में बताए हैं और आज भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। धारा का दिशा में अगर बहेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। कल बताए थे x प्लस वाई मतलब x मतलब नाव का चाल और y मतलब धारा का चाल। तो धारा का दिशा में बहेगा तो x प्लस वाई हो जाता है, क्योंकि नाव का चाल के साथ धारा का चाल जुड़ जाता है। और धारा का विपरीत दिशा में बहेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि नाव के चाल के साथ धारा का चाल घट जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई, x मतलब शांत जल में नाव की चाल और y मतलब धारा का चाल। और जब धारा का दिशा की ये बात कर रहे हैं, धारा का दिशा की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है। तो 18 किलोमीटर की दूरी 3, तो इसको काटिए, 3 छक्का 18, दूरी बट्टा समय इक्वल टू चाल। ये आपको पता ही होगा कि चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय होता है, तो हम 18 से 3 को डिवाइड कर दिए। ठीक है, फिर है कि धारा के विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई क्यों लिखे हैं? x जो है वो शांत जल में नाव की चाल है और y जो है धारा की चाल है। अब विपरीत दिशा की बात कर रहा है, इसलिए x माइनस वाई लिखे हैं। विपरीत दिशा मतलब इधर से जब विपरीत आएगा तो जो नाव का चाल है उसमें से धारा का चाल उसको रोकेगा। अगर इसका 10 है और अगर धारा का चाल 3 है तो 3 किलोमीटर उसको रोकेगा, तो 7 हो जाएगा, इसलिए x माइनस वाई लिखें। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका दूरी कितना है? 12 और इसका समय कितना है? 3, तो 3 चौके 12। अब इसी तरह से देखिए ना कि धारा की दिशा में जो स्पीड है वो कितना हो गया? 6 किलोमीटर का स्पीड है, मतलब ज़्यादा स्पीड है धारा की विपरीत दिशा के अपेक्षा। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर है और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो 4 किलोमीटर, धीरे धीरे जा रहा है। इसलिए धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि जो नाव है उसमें धारा का जो चाल है वो उसको रोक रहा है, इसीलिए स्पीड कितना घट गया? 2 किलोमीटर का स्पीड धारा घटा दिया। धारा का भी पावर होता है, ये तब होगा जब नदी बह रहा है। अगर शांत जल की बात करेगी कि तालाब में अगर एक नाव है तो उस समय ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तालाब में धारा हो रहा कुछ नहीं होता है, शांत होता है एकदम पानी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 6 किलोमीटर और x माइनस वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर, दोनों को जोड़िए। जब जोड़िएगा तो ये कट जाएगा और 2x इक्वल टू हो जाएगा 6 4 10, x इक्वल टू हो जाएगा 5। x हम क्या माने थे? शांत जल में नाव की चाल, लेकिन यहाँ क्या बोला है? शांत जल में नाव की गति क्या है? निकल गया 5 किलोमीटर। तो शांत जल में नाव की गति कितना है? 5 किलोमीटर। अगर बोलता कि इसमें धारा की गति कितना है तो यहाँ पे आप क्या करते? 5 को रख देते। यहाँ अगर आप 5 को रखिएगा तो ये 5 जाके 6 से माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, तो धारा की गति कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 1। और अगर इस 5 को यहाँ रखिएगा तो ये 5 उधर जाके 4 में से घट के -1 हो जाएगा, इसका माइनस कट जाएगा तो भी 1 होगा। इसमें से किसी में भी रखिएगा, धारा का गति 1 किलोमीटर आया और शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर आया। अब देखिए 5 1 6, अब 5 में से 1 घटा तो 4, मतलब इसी तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नाव अनुप्रवाह में 4 आवर में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब हुआ कि धारा का दिशा में। देखिए हिंदी में भी कभी कभी दे देगा ना धारा की दिशा में, कभी कभी धारा की दिशा में नहीं, अनुकूल दे देगा। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में ही होता है, अनुप्रवाह मतलब भी धारा की दिशा में ही होता है। विपरीत या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह, ये तीनों का मतलब एक होता है। यहाँ देखिए एक नाव अनुप्रवाह में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वही दूरी प्रतिप्रवाह दे देगा। प्रतिप्रवाह मतलब उल्टा, ऐसे भी जानते हैं कि क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया होता है, उसी तरह से अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल होता है, तो अनुप्रवाह के उल्टा प्रतिप्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो एक नाव अनुप्रवाह में 4 आवर में 12 किलोमीटर चलती है। तो इसी तरह जैसे पिछला वाला बताया है ना, उसी तरह से आप लिख लीजिए x प्लस वाई, एकदम एक ही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनाएंगे, इसीलिए आपको अच्छा से समझ में आएगा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम इसी चैप्टर को चुने हैं पहले यहीं से शुरू करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर लें? 12 किलोमीटर
दूरी और इसका समय कितना लग रहा है जी, तो 4 किलोमीटर। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 तिया 12 किलोमीटर। ये क्या है, अनुकूल, अनुप्रवाह मतलब कि धारा के दिशा में। धारा के दिशा में मतलब सांजल में जो नाव का चाल था और धारा का चाल दोनों जुट जाएगा और एक स्पीड से जाता है धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। और जब उधर से रिटर्निंग आएगा नदी के उल्टा तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, वही दूरी मतलब 12 किलोमीटर का ही दूरी है और समय कितना है 6 है, तो 6 दूनी 12। अब आप ही देखिए ना कि जब साथ में चल रहा था तो 3 किलोमीटर का स्पीड था और जब उसका विपरीत चलने लगा तो 2 किलोमीटर का स्पीड हो गया, मतलब 1 किलोमीटर का स्पीड घट गया। ये कौन घटाया, धारा घटाया, ठीक है। क्योंकि धारा का भी अपना क्षमता होता है। कभी भी आप नदी में चल के या नदी में नाव को देखिएगा तो नाव जो होता है या फिर कोई भी चीज़ नदी में बहता है तो वो अगर धारा का दिशा में बहेगा तो उसको कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी उसमें मशीन नहीं लगा हुआ है, लेकिन धारा की दिशा में बहेगा तो पूरा स्पीड से बहेगा, तो वो सारा का सारा धारा का एबिलिटी की वजह से बह रहा है। लेकिन अगर उसी चीज़ को बोल लीजिए कि अरे तुम धारा के विपरीत दिशा में बह के दिखाओ तो नहीं बहेगा। क्यों, क्योंकि वो तो मान लीजिए अगर कोई वस्तु है या फिर कोई पतइये है, गिरा हुआ पेड़ के गिरा हुआ पत्ती है, तो वो अगर वो बहेगा तो नहीं बह पाएगा क्योंकि उसका वहाँ पे कोई स्पीड नहीं है। तो इसलिए धारा का भी अपना स्पीड होता है, ये हम कहना चाहते हैं, और नाव का भी अपना स्पीड होता है। सर नाव ऐसा रखे हैं ना कि मान लीजिए जिसमें मशीनें नहीं लगा है तो उसको बहा लीजिए, धारा के विपरीत दिशा में बहेगा ही नहीं, जब बहेगा तो धारा की दिशा में बहेगा। या फिर आपको वहाँ पे बांस लेके बहुत ज़्यादा स्पीड वहाँ पे दम लगाना पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि वैसा वाला जो सिंपल वाला होता है वहाँ पे आप बांस लगा कर और कोई आदमी चलाता है तो वो स्पीड से उसको चलाना पड़ता है, लेकिन वही उसको धारा की दिशा में अगर बहाना होता है ना तो बसवा को रख के बैठ जाता है चुपचाप, वो अपने आप बहने लगता है क्योंकि धारा का खुद का चाल है, उसी चाल से बहने लगता है। चलिए इसको देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 3 और x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए तो x वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 5। हम लोग जोड़ रहे हैं इसको तो 2x इक्वल टू 5 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 2 से कटेगा तो 2.5 बचेगा, तो 2.5। पूछा इसमें क्या था, स्थिर जल में नाव की चाल, तो 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। अब देखिए 2.5 अगर यहाँ रखिएगा तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि 3 हो जाएगा, तो 2.5 रुपया में क्या जोड़िएगा कि 3 रुपया हो जाएगा, तो 0.5 यानी 50 पैसा, यानी कि 0.5 होगा। और 2.5 रुपया में क्या घटाएंगे कि 2 हो जाएगा, तो 0.5 यानी 50 पैसा, तो 2.5 रुपया में 50 पैसा घटा देंगे तो 2 रुपया हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो y का वैल्यू आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो कमेंट करिए।